नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन अपराध के एक मामले को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को पोक्सो कानून में रोमियो जूलियट यानी सहमति वाले रिश्ते पोक्सो से अलग का प्रावधान जोड़ने का सुझाव दिया है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने यह आदेश 19 साल के युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने कहा, देश भर में पोक्सो के तहत दर्ज मामलों का एक बड़ा हिस्सा रोमियो जूलियट प्रकृति का है, जहां नाबालिग किशोर, किशोरावस्था, किशोर युवा आपसी सहमति से संबंध में होते हैं, लेकिन उम्र के तकनीकी अंतर और सामाजिक पारिवारिक असहमति के चलते पूरा मामला गंभीर आपराधिक मुकदमे में बदल दिया जाता है। 12 जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा, मौजूदा कानूनी ढांचा यौन शोषण और सहमति से बने किशोर संबंधों के बीच फर्क करने में नाकाम रहता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड करने में आ रही समस्या को दूर नहीं कर पाया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस समस्या से जूझते रहे। अभी 2 दिन पहले चयन बोर्ड ने इसके समाधान के लिए एक हेल्प डॉक्यूमेंट जारी किया था और कहा था कि इसको पढ़कर आवेदन करने पर समस्या नहीं आएगी। यह हेल्प डॉक्यूमेंट भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। इस कारण चयन बोर्ड ने इस समस्या को दूर करने के फिर प्रयास किए। संबंधित अधिकारियों से वीसी के जरिए वार्ता भी की। इसके बाद बोर्ड ने कहा कि अभी इस समाधान में 2 दिन और लग सकते हैं। वनपाल भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि आज और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए अंतिम तिथि कल 5 फरवरी है। ऐसे में बोर्ड इनकी अंतिम तिथि बढ़ा सकता है। बोर्ड की ओर से कुल 5 भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों को ओटीआर में दिक्कत आ रही है, दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे, डिजी लॉकर से डेटा नहीं लिया जा रहा है। सीकर में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक सरकारी कर्मचारी से 28,50,000 रुपयों की बड़ी ठगी की है। जाचास निवासी पीड़ित राम निवास, जो एक वेटनरी अस्पताल में कार्यरत है, को ठगों ने मुंबई एटीएस का इंस्पेक्टर बनकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया। उन्होंने डराया कि राम निवास के बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन देन हुआ है, जिसके लिए उन्हें भारी सजा हो सकती है। ठगों ने पीड़ित को घंटों डिजिटल अरेस्ट में रखा और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर उनके बैंक खातों की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद अलग अलग किस्तों में कुल 28,50,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। होश आने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। सीकर साइबर थाना पुलिस ने अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तकनीकी आधार पर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के लगभग 36,000 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 1 अप्रैल से निःशुल्क विद्यार्थियों को प्रवेश में संशय की स्थिति बन रही है। राज्य सरकार इस बार नया शिक्षा सत्र 2026-27 1 अप्रैल से शुरू करने जा रही है, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में 25% निःशुल्क सीटों पर होने वाले प्रवेश के लिए भी इस बार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होनी थी। फरवरी माह शुरू हो गया है, मगर राज्य सरकार ने अभी तक निःशुल्क प्रवेश का टाइम फ्रेम घोषित नहीं किया है। छात्र छात्राएं पिछले 1 माह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में दिसंबर माह में राज्य सरकार को निःशुल्क प्रवेश का प्रस्ताव भिजवाए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन प्रस्तावों पर मंजूरी नहीं देते हुए शिक्षा विभाग से दोबारा प्रस्ताव मांगे हैं। निदेशालय ने दोबारा प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। अब राज्य सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के फाल्गुनी मेले को लेकर रोडवेज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के दौरान करीब 350 बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। रोडवेज की ओर से रिंगस से खाटू के बीच 50 शटल बसें लगातार चलेंगी। मेले के दौरान सीकर सहित रोडवेज के अलग अलग डिपो से 350 बसों का संचालन किया जाएगा। यह संचालन 21 से 28 फरवरी तक चलेगा। जयपुर से खाटू के लिए हर 15 मिनट में बस उपलब्ध रहेगी। जयपुर और दिल्ली में रोडवेज कर्मियों की गिनती कर टिकटिंग और संचालन को सुचारू बनाया जाएगा। रोडवेज मेले के दौरान कर्मचारियों की ओर से खाटू में धर्मशालाओं में जाकर शेखावाटी दर्शनों के लिए बसों की बुकिंग तथा ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी। मेले को लेकर खाटू में अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाएगा, जहां अलग अलग रूट वार 3 बुकिंग विंडो लगाई जाएगी। रोडवेज ने मेले के लिए बसों की मेंटेनेंस भी करवानी शुरू कर दी है।
संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को अमेरिका भारत ट्रेड डील पर चर्चा की मांग की गई। लोकसभा में विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। बजट सत्र के 5वें दिन लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और 8 मिनट तक चली। सदन 12 बजे तक स्थगित किया गया। दूसरी बार भी सदन की कार्रवाई केवल 13 मिनट ही चल सकी। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से कहा, नारेबाजी गलत है, नियमों के खिलाफ। इसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने ट्रेड डील पर चर्चा की मांग को लेकर सदन का वॉकआउट किया। विपक्ष ने भारत में आने वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य करने पर आपत्ति जताई है। इधर अमेरिका से ट्रेड डील पर आज सुबह एनडीए के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। भारतीय रेलवे ने लेवल 1 ग्रुप डी के 21,997 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 2 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट rrbapplied.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 10वीं पास या ITI योग्यता रखने वाले 18 से 33 वर्ष के युवा पात्र हैं और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा, जिसमें जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है। जलंधर देहात के 2 युवकों को जल्द अमीर बनने का लालच भारी पड़ गया और एक जालसाज युवती ने उनसे 6,25,000 रुपये ठग लिए। ठगी के शिकार होने वालों में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल सरबजीत सिंह और एक करियाना व्यापारी शामिल है। जालसाजों ने पहले सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन दिखाए और फिर व्हाट्सएप व टेलीग्राम के जरिए उन्हें निवेश के जाल में फंसाया। मार्केटिंग प्रोफेशनल सरबजीत सिंह ने शेयर बाजार के पुराने घाटे को पूरा करने के चक्कर में किश्तों में कुल 3,75,000 रुपये गंवा दिए। जब उन्होंने पोर्टल पर दिख रहे मुनाफे को निकालने की कोशिश की तो उनसे टैक्स के नाम पर और पैसों की मांग की गई और अंत में उन्हें ग्रुप से ब्लॉक कर दिया गया। इसी तरह दूसरे व्यापारी से भी 2,50,000 रुपये की ठगी की गई। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय एवं माध्यमिक प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें संबंधित स्कूल अग्रेषण अधिकारी अपनी आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकालकर प्रमाणीकरण के बाद संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित कर सकेंगे। नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित शाला प्रधान तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित अग्रेषण अधिकारी डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी की फोटो मुद्रित नहीं होने अथवा अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण होने पर शाला प्रधान व अग्रेषण अधिकारी द्वारा परीक्षार्थी का सही फोटो लगवाकर प्रमाणित कर प्रवेश पत्र परीक्षार्थी को वितरित करना होगा। साथ ही बोर्ड कार्यालय में इसकी सूचना प्रेषित कर संशोधन करवाना होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क विवाद में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के मामले में कोर्ट ने 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना फरवरी 2020 की है, जब बादशाहपुर इलाके में ट्रक से कीचड़ उछलने पर विवाद हुआ था। बिहार के भागलपुर निवासी ट्रक ड्राइवर गुड्डू जब अपना ट्रक निकाल रहा था तो पास से गुजर रहे स्कूटर सवार नवीन और उसकी मां पर कीचड़ के छींटे पड़ गए। इसके बाद नवीन अपने दोस्त प्रवीण के साथ आया और ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पालरा गांव के नवीन और प्रवीण को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। अब एडिशनल सेशन कोर्ट ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। सीकर के जीणमाता इलाके में विदेश भेजने के नाम पर एक युवक से करीब 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित मुकेश कुमार ने दिल्ली निवासी पति पत्नी और उनके साथियों सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। ठगों ने मुकेश को लग्जमबर्ग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे अलग अलग किश्तों में कुल 9,84,000 रुपये ठग लिए। आरोपी पति पत्नी अपने बच्चों के साथ खाटू श्याम जी और जीणमाता दर्शन के बहाने आए थे, जहां उन्होंने पीड़ित से मुलाकात कर नगद राशि भी ली थी। पैसे देने के बाद भी जब वीजा नहीं लगा तो मुकेश ने अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।